गलवान के बाद 17 नवंबर को पहली बार आमने सामने होंगे पीएम मोदी और जिनपिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस से ब्रिक्स चोटी इजलास को करेंगे खिताब। कश्मीर के पंपोर में दहशतगर्दाना हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। दोपहर 1:30 बजे नेशनल हाईवे पर बनाया गया निशाना। सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्च मुहिम जारी। और अटल टनल पर चीन की इशारों में धमकी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, जंग हुई तो तबाह करना मुश्किल नहीं। एयरफोर्स चीफ का बयान, फौज हर वक्त के लिए तैयार। हाथरस की वारदात के बाद पूरा मुल्क गुस्से में उबल रहा है। क्या आम और क्या खास, हर किसी के निशाने पर यूपी पुलिस और योगी सरकार है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। तो इसी बीच यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथरस वाकये के बाद रियासत में जाती फसाद यानी जातीय फसाद को भड़काने की साजिश रची जा रही थी। इसीलिए यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में जाती फसाद कराने की साजिश के मामले में बैनुल अक़वामी साजिश के इंकशाफ के बाद यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए फसादियों के खिलाफ 20 दफात में मुकदमा दर्ज किया है। हाथरस पुलिस ने गद्दार वतन यानी राष्ट्रद्रोह, साजिश, जुर्म के लिए उकसाना, मजहब की बुनियाद पर भेदभाव करना, नकली इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बनाना, रियासत के खिलाफ अवामी साजिश, हतक के इज्जत समेत 20 दफात में केस दर्ज किया है। रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद बातचीत का आगाज करते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की आड़ में फसाद फैलाने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक रातों रात एक वेबसाइट बना दी गई और इसी के जरिए फसाद भड़काने की साजिश रची गई थी। जस्टिस फॉर हाथरस जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर लोगों को तशद्दुद फैलाने के लिए भड़काया गया। पहले जानिए कि यूपी में जातों को लड़ाने का वो प्लान क्या था जो अब बेपर्दा हो गया है। सबसे पहले वेबसाइट पर फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। योगी सरकार की छवि खराब करने के लिए एक वेबसाइट को तैयार किया गया। वेबसाइट पर कई काबिले एतराज जानकारियां दी गईं। जराये के मुताबिक मदद के नाम पर वेबसाइट के जरिए फसाद के लिए फंडिंग की जा रही थी। साथ ही एहतजाजी मुजाहरों की आड़ में वेबसाइट पर मुल्क और रियासत में फसाद कराने और फसादात के बाद बचने का तरीका बताया गया। वेबसाइट में मास्क लगाकर हमला करने की बात कही गई। मुजाहरे के जरिए अफसरान पर हमले की बात कही गई। अक्सरियती तबकों में फूट डालने के लिए वेबसाइट पर कई तरकीबें भी बताई गई। इस वेबसाइट के पीछे कई तंजीमों के शामिल होने का शक है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि रियासतों में जात की बुनियाद पर फसाद भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें यूपी की तरक्की पसंद नहीं है, वो साजिश रच रहे हैं। अब उनकी मंशाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा संकल्प है। जांच एजेंसियों को योगी सरकार के खिलाफ साजिश के अहम सुराग मिले हैं। उत्तर प्रदेश में फसाद भड़काने के लिए अफवाहों और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ। इसके सबूत मिलने पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज भी किया गया है। प्रदेश में सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर
मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अव्यवस्था फैलाने के मामले में जानकारी आई है और जांच चल रही है, और लोग उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, उनको अमन चैन पसंद नहीं है, उनको सत्ता की भूख है। ऐसे लोगों का शीघ्र ही जांच कराकर पर्दाफाश किया जाएगा, जांच के बाद और कड़ी कार्रवाई होगी। उधर अपोजिशन सरकार की इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो रोज घटनाएं हो रही हैं, क्या सबको आप साजिश करार दे देंगे? क्या इस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में घटना नहीं हुई, हरदोई में घटना नहीं हुई, लखनऊ में घटना नहीं हुई, गोरखपुर में घटना नहीं हुई, हाथरस में घटना नहीं हुई? क्या पुष्ट करना चाहते हैं? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? मैं मान लेता हूं कि साजिश है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर साजिश हो रही थी तो भी तो सरकार का फेल्योर है। सरकार कहां से हो रही थी? अपोजिशन के इल्जाम एक तरफ और काम दूसरी तरफ। लखनऊ में कांग्रेस के साबिक काउंसलर को भड़काऊ पोस्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, तो प्रियंका गांधी के करीबी कहे जाने वाले निजाम मलिक के बयान पर भी केस दर्ज हुआ है। उन दरिंदों ने जिन्होंने बलात्कार किया है, मैं अपने समाज और अपनी तरफ से मांग करता हूं, उन पर फांसी का हुक्म होना चाहिए, और जो लोग उसको मतलब सर काट के लाएंगे, उसको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। अब सवाल यह है कि एक बेटी की राख पर फसाद की चिंगारी क्यों भड़काई जा रही है? हाथरस के मुतासिरा अहले खाना को इंसाफ मिले, ये पूरा मुल्क चाहता है, लेकिन वो लोग कौन हैं जो दलित बेटी के नाम पर यूपी में फसाद कराने का मंसूबा तैयार कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस के तर्जुमान अजय उपाध्याय जी, सियासी तज्जियाकार हमारे साथ हैं MH खान साहब, और डॉक्टर विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। पहला सवाल अजय उपाध्याय जी आपसे ही। इल्ज़ाम लग रहा है सर कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने की आड़ में साजिश रची गई, खुफिया रिपोर्ट है सर। इंसाफ ना मिले इसका तो इल्जाम पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके उस परिवार के साथ भय का माहौल अभी भी पैदा की हुई है, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, और उसको रात में उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार का भी जो एक बेसिक मिनिमम हिंदू समाज के लिए जो एक वो होता है, उसको भी देने का प्रयास नहीं किया। इस बेरहम सरकार ने अपने मुंह को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब एक नई साजिश रच रही है सरकार। सरकार को इतनी साजिश का अंदाजा है तो सरकार को, सही बात है, उसकी जांच करनी चाहिए कि ये साजिश में कौन लोग हैं। और ये साजिश आज से नहीं हो रही है, ये साजिश लगातार होती रही है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी का आईटी सेल भी साजिश के दायरे में जरूर आएगा यदि ईमानदारी से इसकी जांच होगी। ठीक है सर, ठीक है कि आईटी सेल के माध्यम से कैसे नफरत फैलाए जाते हैं, कैसे विरोधियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, और किस तरह से सियासत के नाम पे समाज को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है सरकार के नुमाइंदेकार लोग। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, जब साजिश हो जाती है उसके बाद कहा जाता है कि साजिश हो गई, खुफिया रिपोर्ट है, ये इनपुट्स मिल रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या कर रही थी इंटेलिजेंस एजेंसियां, क्या कर रही थी सिक्योरिटीज एजेंसियां, क्या कर रही थी लोकल इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी यूपी की पुलिस, क्या कर रही थी सरकार? ऐसी साजिश, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। जब भी इस तरह की बात होती है तो कहा जाता है कि इसके पीछे, जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुआ तो भी कहा गया कि भाई PFI का हाथ है, SDPI का हाथ है, फॉरेन फंडिंग है। ये सारी बातें जब हो जाती तब क्यों पता चलता है सर? सवाल ये उठता है। देखिए, साजिश का मतलब ही ये होता है ऐसे लोगों के द्वारा षड्यंत्र बनाना कि जो सफेद पोश हैं, जो अपने आप को राजनेता दिखाते हैं, जो अपने आप को जनता का हितैषी दिखाते हैं, लेकिन वो साजिश के तहत जो वर्तमान सरकार है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक तरीके से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अच्छा काम कर रही है वो उससे पूरी तरीके से आप कह सकते हैं घृणा रखते हैं, द्वेष रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी राजनीति समाप्त हो रही है, उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो रहा है, तो वो किसी ना किसी कारण से अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से इस घटना को वो अपना पॉलिटिकल हथियार बना रहे हैं। वहां पे पॉलिटिकल
आप कह सकते हैं कि टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं करने वाले। वहां पे सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जातिवाद आपस में लड़ सकें, एक दूसरे से लोगों में लड़ाई हो सके और अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग और इन्होंने अल्पसंख्यक सभी को समाज में डिवाइड करने की कोशिश की। लेकिन लोग सब जानते हैं और सरकार ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई करना तय किया, तो कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी। आपने देखा सरकार पूरी तरीके से जो पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़ी है, उनको मॉनिटरी भी सहयोग दिया गया है, सीबीआई को रिक्वेस्ट किया गया कि इस केस के तहत तक जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। वहां तो बहुत कुछ दिखा है सर, वहां पे पुलिस का रवैया भी देखा, उसको वहां पर पहरे बिठा दिए गए ये भी दिखा, डीएम का जो एक वीडियो वायरल हुआ वो भी दिखा, बहुत दिखा। अभी हम डिबेट करेंगे, एक एक कमेंट ले लें फिर उसके बाद डिबेट करेंगे। सरकार ने अपनी ओर से सीबीआई को रिक्वेस्ट किया है, सीबीआई उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हैं उनको उचित दंड दिया जाएगा, जल्द से जल्द दंड दिया जाएगा। ठीक है। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। एमएच खान साहब, किसी की बेटी की आबरू और इज्जत और जिंदगी सब कुछ चली गई है सर, वहां पर जो लोग हमदर्द बन के मरहम लगाने जा रहे हैं वो दंगा कराने जा रहे हैं क्या? वो जात बिरादरी के बीच इख्तिलाफ पैदा कराने जा रहे हैं क्या? साजिश रचने जा रहे हैं क्या वहां? सैयद अब्बास साहब, मैं सबसे पहले आपकी उन बातों को तायद करता हूं इस पे आपने अभी कहा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जांच होने के बाद ये सब चीजें आती हैं। देखिए 2:30 बजे रात में क्या दूसरे लोग आके लाश को चला दिए? 2:30 बजे रात में उस लड़की को जलाया गया सर। उस पर हम लोगों ने बहुत बात कर ली, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। अभी जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जो इंकशाफ हुआ है, जो खुलासा हुआ है, जो बातें सामने आई हैं साजिश की, नहीं ये खुलासा अभी क्यों हुआ है? अभी तक क्या कर रहे थे लोग? हम कह रहे हैं कि पीएफआई एसडीपीआई के अगर हाथ है तो आप उनको पहले से क्यों नहीं तलाश कर लिए? आप जब बातें सामने आ जाती हैं, जब डाइवर्ट करना होता है किसी मुद्दे को, कहीं दाएं से बाएं ले जाना होता है, तब आप कहते हैं बलरामपुर की चर्चा क्यों नहीं किया, आजमगढ़ की चर्चा क्यों नहीं किया और लखीमपुर खीरी की चर्चा क्यों नहीं किया? क्यों हाथरस में ही दंगा कराना चाह रहे थे? हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं, हिंदू का दंगा कराना चाह रहे थे। ये अजीब सी बात नहीं लग रही है आपको कि हिंदू को दंगा कराना चाह रहे थे? आप देखिए वहाँ एक समाज की चोरी पकड़ी गई है। खेमचंद शर्मा जी आपके पास आएंगे। खेमचंद शर्मा जी अभी खान साहब को बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद विशाल मिश्रा जी हैं, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिबेट शुरू करेंगे। ठीक है खेमचंद शर्मा जी प्लीज। जी खान साहब आप बात कंप्लीट कीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि हिंदू से लड़ना चाहते हैं। कौन है ऐसा आदमी? ऐसा कोई मुस्लिम संगठन है जो बता दे कि हिंदू से लड़ा पाएगा क्या? हिंदू मुसलमान तो समझ में आता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदू से लड़ाएगा। आप देखिए वहां पर पुलिस वालों के सामने नंगी बदन बैठे हैं कुछ लोग और धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? वो लोगों ने अब तय कर लिया, पूरा परिवार कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है, पूरा उसके चाचा बाबा को लातों से मारा गया, डीएम कह रहा है कि मीडिया वाले आज हैं कल चले जाएंगे। तो ये कौन कर रहा था वहां पर? और पुलिस वहां पर लगातार बनी हुई है, तो ये काम कौन कर रहा है वहां पर? उस काम को देखना चाहिए था। सीआईडी कहाँ गई इनकी, इंटेलिजेंस कहाँ गई इनकी, पुलिस कहाँ गई इनकी, महकमा कहाँ गया इनका? और कहीं पर भी इसकी चीज का जिक्र नहीं है। बलरामपुर पर जिक्र नहीं है, लखीमपुर खीरी पर जिक्र नहीं है, आजमगढ़ पर जिक्र नहीं है, सिर्फ वहां पर जिक्र है जहां पर लड़की को 2:30 बजे रात में जलाया गया। तो ये सवालिया निशान है। हिंदू मैथोलॉजी में रात में क्रिमिनेशन नहीं होती है, सिर्फ बनारस में होता है। आप जानते हैं कि आप तो उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ बनारस में रात में ही लाशें जलाई जाती हैं। ये हिंदू कौन सा हिंदू धर्म कह रहा था? कौन लोग थे वो जो 2:30 बजे रात में जला दिए? और फिर बात कही जा रही है कि फला लोग इसमें शामिल हैं। कैसे शामिल हुए? पुलिस जला रही है, पुलिस गांव को रोके हुए है, पूरा इलाका ब्लॉक किया हुआ है, आदमी जा नहीं सकता, जो जा रहा है लाठियों से पीटा जा रहा है। तो कौन कर रहा था ये तो पुलिस ही कर रही थी, शासन कर रहे थे ना। ठीक है सर, इनके अलावा तो कोई खाली वहां पर। सर विशाल मिश्रा जी, सवाल अपोजिशन यही उठा रहा है कि ये जो अभी दंगे की जो साजिश वाली स्क्रिप्ट है ये बीजेपी ने लिखी है ध्यान भटकाने के लिए, इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। ये सवाल अपोजिशन की तरफ से उठ रहे हैं सर। देखिए अब्बास भाई, अपोजिशन का काम है विरोध करना, नाम ही है अपोजिशन माने विरोध। मुझे बहुत शर्म आती है आज के इस वातावरण को देखकर कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का पॉलिटिकल टूरिज्म
इस तरह का खोई हुई जमीन को पाने की कांग्रेस की सियासत, मतलब यकीन मानिए मैं इनको राजनीतिक गिद्ध भी नहीं कहूंगा, उससे भी निम्न स्तर आ गया है। अरे भाई कितने नीचे जाओगे? कम से कम आप अब तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ होकर कोई एक नया विचार समाज को दीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, भाई आप किस पर यकीन करेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैं भी मानता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं लाश को रात में जलाकर कुछ ऐसा हुआ जो अक्षम्य है, लेकिन हकीकत क्या है ये जांच होने के बाद ही तो आएगा अब्बास भाई। आप देखिए जांच क्या होगी? लाश को तो जला दिया गया आधी रात में। ठीक है, लेकिन क्या कारण थे, क्या मजबूरियां थी, क्या परिवार का उसमें संज्ञान लिया गया था? एसपी सस्पेंड हो गए, इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए, कोतवाल सस्पेंड हो गए, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, एसआईटी बैठी हुई थी, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई। अब कौन सी न्यायिक प्रक्रिया में आप यकीन करेंगे? और यही नहीं, सारे के सारे आरोपी आज की डेट में नहीं विशाल मिश्रा जी, सवाल ये उठ रहा है ना कि ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं, सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या इस मुल्क में अब बेटियों को इंसाफ मरने के बाद मिलेगा? नहीं, हाँ, तो आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। तो मैं वही कह रहा हूँ इन विपक्षी पार्टियों को कि कम से कम कहा ना आपसे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप जरा घिनौने स्टेटमेंट देखिए। कल छत्तीसगढ़ के एक मंत्री महोदय है, वो कहते हैं बलरामपुर का रेप छोटा है, हाथरस का रेप बड़ा है। अरे अब रेप को भी इंची टेप से लेकर नापोगे क्या? इतनी मानसिक विकृति आ गई है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कांग्रेस के राजस्थान में बैठ के कि वो लड़कियां जो है मतलब अपने मन से जो है उन मतलब घूमने गई थी, तो मतलब क्या कोई लड़कियां घूमने जाएंगी तो क्या रेप की इजाजत हो जाएगी? दोपहर में क्लीन चिट दे देते हो, शाम को FIR होती है। मतलब मैं घिनौनी राजनीति की बात कर रहा हूँ कि जा देखिए तो स्टेटमेंट देखिए, मानसिक आपको इनका दिवालियापन नहीं दिखता, ये मानसिक विकृति के शिकार हो गए हैं। अरे ठीक है, आपको अपनी राजनीतिक विरासत पानी है, पाइए। अरे कमबख्त तो हाथरस ही क्यों, अगर मुद्दा उठाना है तो हाथरस का भी उठाइए, आजमगढ़ का भी उठाइए, बुलंदशहर का भी उठाइए, बलरामपुर का भी उठाइए। मैं बलरामपुर से आता हूँ, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मुझे आज तक मैंने एक भी ट्वीट बलरामपुर के लिए नहीं देखा। क्यों भाई, ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? राजस्थान नहीं जाओगे, बारा नहीं जाओगे, जो है बांसवाड़ा नहीं जाओगे, सिरोही नहीं जाओगे, सवाई माधोपुर की घटना नहीं दिखती? हम ये नहीं कह रहे, हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये रेप है। अब उसमें मैंने देखा 3 दिन से 4 दिन से लगातार टीवी चैनलों पर बैठ रहा हूँ, एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, दलित। अरे भाई लड़की होती है, रेप होता है, दुष्कर्मी होता है। अब आप उसको जात धर्म के चश्मे से देखोगे? इतना सिलेक्टिव अप्रोच, इतनी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। अब्बास भाई यकीन मानिए दिल दुखी नहीं मतलब भरा हुआ है। बिल्कुल, एक मुहज्जब, एक शरीफ समाज, एक सभ्य समाज में रहने वाला हर शख्स इस वक्त दुख से, गम से भरा हुआ है। अजय उपाध्याय जी, आप इशारा कर रहे थे, मिश्रा जी कह रहे हैं कि क्या राज्य बदल जाने से, रियासत बदल जाने से रेप के मायने बदल जाते हैं क्या? अब्बास भाई, पहले तो मैं विनम्रता के साथ कहूंगा जी कि डॉक्टर शब्द लगाए हुए हैं माननीय विशाल मिश्रा जी। ठीक है, मैं जानता हूं कि किसी पार्टी से वो संबंधित हैं। आपके यहाँ आजकल एगो नया आजकल चल पड़ा है हर जगह कहानी कि वो निरपेक्ष दिखते हैं, होते नहीं हैं। कोई बात नहीं, लेकिन यदि निरपेक्ष पक्ष पर वो बैठ रहे हैं तो इसका उनको ख्याल रखना चाहिए। इतनी घिनौनी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ हाथरस में और विपक्ष को आप और कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। ठीक है यार, नहीं रोकूंगा नहीं। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। नहीं, एक सवाल वो सवाल अजय उपाध्याय जी, आपका गाली सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं बैठती है। नहीं, इतने बड़े आदमी नहीं हुए हैं। एक सवाल, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। डॉक्टर लिखा है, औरत के साथ बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उस पर चर्चा नहीं की और कांग्रेस को गाली चाहिए। तो हमको बताइए ना, निरपेक्ष का मतलब कितनी मानसिकता गंदी है आपकी। देखिए भाजपा वाले, अब देखिए उनको बोला तो कैसे चलाने। ठीक है, ये देखिए कैसे चलाने लगे शर्मा जी। विशाल मिश्रा जी, देखिए कैसे विशाल मिश्रा जी, पब्लिक है, सब जानती है। राहुल गांधी जी नीचे गिरेंगे। अरे भैया, सब जानती है आपको। पहले अपना दामन ठीक कीजिए, अपनी मानसिक विकृति जो है उसको ठीक कीजिए। चैनल में बैठते हैं तो लोग देखता है आपको, आपसे आशा करता है। मैं कांग्रेस का हूं और खेमचंद शर्मा जी भाजपा के हैं,
उनका काम है अपना अपना पक्ष रखना। आपको तो कम से कम निरपेक्षता रखनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी आप ऐसी बात करेंगे? कांग्रेस को गिद्ध दृष्टि बताते हैं। आप किस पार्टी से हैं पहले स्पष्ट कीजिए चैनल पर, नहीं तो निरपेक्ष बात कीजिए। दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ तो उसको क्या दलित नहीं कहेंगे आप? वहाँ क्या राजनीति हो रही है? बलरामपुर की लड़की दलित नहीं थी। राजपूतों के बलरामपुर की लड़की दलित नहीं थी आपको? कभी दलित के साथ, कभी 12 की लड़की भी तो दलित थी सर। अरे बलरामपुर की तो लड़की दलित थी मान्यवर। ये काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। 12 की 2 बहनें बलरामपुर की भी लड़की दलित थी। अरे भैया बलरामपुर के लिए भी आप ट्वीट, आप देखते हैं ट्वीट राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का। आप लोगों के तो दिलो दिमाग में भरी हुई है नफरत। तो नफरत देखने वाले प्रेम कहाँ देखेंगे? ट्वीट देखिए जरा कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल से क्या किया है। आ जाते हैं, बैठ जाते हैं चैनल पर। देखिए अजय उपाध्याय जी, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप पर्सनल कमेंट ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें किसी पर। कांग्रेस वाले और भाजपा वाले की अजय जी आप ना व्यक्तिगत, आप पर्सनल ले रहे हैं चीजों को और व्यक्तिगत टिप्पणी, पर्सनल कमेंट ना करें। कोई व्यक्ति अगर आपको उसकी उनकी विचारधारा नहीं समझ में आ रही तो आप काउंटर कीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आप उन्हीं पर हमलावर हो रहे हैं कि आप किस तरह से बैठते हैं। अब भाई उनका अपना विश्लेषक है, वो विश्लेषण है, वो राजनीतिक विश्लेषक है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो एनालिसिस करेंगे अपने अंदाज से। सर इन लोगों का स्तर नीचा हो गया है। डिबेट में समाज के परिवार के लोग देखते हैं, शब्द का चयन ठीक होना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, शब्द का चयन गिद्ध दृष्टि और गंदी मानसिकता कांग्रेस को कहते हैं। समाज को कहां ले जा रही है? आप लोग, आप जैसे लोग देखते हैं, आप लोग। ठीक है उपाध्याय जी, आपके पास फिर आएंगे। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे जी। अब्बास भाई, कांग्रेस के मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा शांति बना के रखें। देखिए उनकी मानसिकता को लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका कारण है कि वो राजस्थान में जाके विजिट नहीं करते। दोनों भाई बहन, राजस्थान में कोई सा नहीं जाता, बलरामपुर में दोनों भाई बहन में से कोई सा नहीं जाता, उनका कोई नेता नहीं जाता, कोई नेता बात नहीं करता। दूसरा, एक गांव में कहावत होती है, नाच ना जानत आंगन टेढ़ा। ये खुद खराब है, दूसरों को खराब कहते हैं। कोई बीच में पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठा है, उसको भी बुरा भला बोलेंगे। कोई सही बात कह रहा है, उसको भी बुरा भला बोलेंगे। ये जो जांच एजेंसियां हैं, उनको भी बुरा भला बोलेंगे। जो ये कह रहे हैं वो सच, बाकी सब गलत। अब एक बात बताइए, दलित शब्द का, ये हमारी जो बहन वहां पे जो अत्याचार हुआ, जिसके साथ ये एक दुखद घटना हुई, उनके साथ दलित शब्द किसने जोड़ा? ये कांग्रेस ने जोड़ा। क्यों जोड़ा? अरे एक बात बताओ, जब इस तरीके की घटना होती है, वो घटना दुखद है, वो किसी के भी साथ हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के साथ हो, चाहे वो अपर कास्ट के साथ हो, चाहे वो दलित के साथ हो। दलित क्यों जोड़ा? ये दिखाता है कि जो इनकी मानसिकता, इनकी संकुचित मानसिकता है, इनकी मानसिकता देश को तोड़ने वाली मानसिकता है, इनकी मानसिकता अपनी राजनीति करने की मानसिकता है। ये बलरामपुर में नहीं जाते क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग वहां पे पकड़े गए, इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी वोट खत्म हो जाएंगे। राजस्थान में आंख बंद करके ये लोग बैठे हुए हैं। 9 से 10 दुखद घटनाएं राजस्थान में हुई है, ये वहां के बारे में कभी बात नहीं करते। ये ठीक है सर, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं आधा मिनट और लूंगा जी। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। जल्द हाजिर होते हैं, अपनी चर्चा, अपनी बातचीत वक्फे के बाद जारी रखें। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि जो हाथरस का सानेहा है, हाथरस कांड, उस पर सच क्या है, उस पर सियासत क्यों हो रही है और इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है, जिसका इंकिशाफ आज खुफिया एजेंसियों ने किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एमएच खान साहब भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। खान साहब, आप बीएसपी में बहुत दिनों तक रहे, आपने शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, दबे कुचले समाज की सियासत की है, उसकी नुमाइंदगी की है। एक सवाल तो उठता है कि एक बेटी का रेप हुआ है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके साथ इस्तेहसाल हुआ है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या यही इतना काफ़ी नहीं है कि उसके साथ ये लगा देना दलित? लोग कहते हैं कि ये तो सियासी तड़का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लगा देना कि दलित है, दलित की बेटी हो, चाहे अपर कास्ट की हो, चाहे मुस्लिम समाज की हो, बेटी तो सबकी बेटी हो जी। और बलात्कार होता है, चाहे जो भी किसी कास्ट की भी हो, छोटा बड़ा बलात्कार नहीं होता है। कांग्रेस के साथी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि नीचे मुख्यमंत्री ने क्यों कह दिया कि यहाँ छोटा बलात्कार, बड़ा बलात्कार।
अरे बलात्कार तो बलात्कार होता है। यहाँ तो एक कानून बन गया है कि अगर घूर कर भी देखोगे किसी लड़की को तो आपके ऊपर बलात्कार का चार्ज हो जाएगा। यहाँ तो लगातार देखिए, चाहे वो आसाम में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, जो बलात्कार हुए उसकी निंदा हमको करना चाहिए और पूरी तरह से करना चाहिए। देखिए सवाल इस बात का है, मैं बार बार हाथरस की बात कर रहा हूँ, हाथरस के मसले में बात कर रहा हूँ कि हाथरस में घटना बड़ी इसलिए लोग बता रहे हैं कि 12-14 दिन तक उसको FIR तक लिखी नहीं गई और उसका खुद का बयान है लड़की का कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। अब जब 8 दिन 10 दिन के बाद जब आप उसका मेडिकल कराएंगे तो उसका सीमेन कहीं नहीं मिलेगा। यह मैं आपको डॉक्टरी असूल से बता रहा हूँ। 10 दिन के बाद 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल नहीं कराया गया। उसके बाद इतनी जल्दी थी कि 2-2:30 बजे रात में ही उसको जला दिया गया। तो इस पर सवाल उठता है, जब सवाल उठेगा तो 10 लोग 10 तरह की बात करेंगे। और सवाल उठता है सर ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां जो लोग जा रहे हैं, जो खुफिया रिपोर्ट है कि वो दंगा भड़काना चाह रहे हैं, वहां साजिश रच रहे हैं, दो जात और 2 बरादरियों में दंगा भड़क जाए ताकि उसमें अपनी सियासी रोटी सेक सकें। मेरी बात सुनिए सही साहब, जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है वो लग रहा है किस पर जा, वो लग रहा है PFI पर, वो लग रहा है SDPI पर लग रहा है। तो क्या PFI SDPI दंगा कराएगी, हिंदू को दंगा कराएगी, हिंदू को लड़वाएगी? वहां पर हिंदू सब लोग हैं तो सबको लड़ाएगी क्या? ये तो डाइवर्ट किया जा रहा है केस को। दिमाग खराब इधर हटाना चाहती है सरकार कि दिमाग इधर से हटाओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा ना कि हम इस फैसले के खिलाफ, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, हम अपना डिबेट को डिरेल ना होने दें। ठीक है सर, हमें अपनी एजेंसियों पर, हमें अपनी जांच एजेंसियों पर, अपनी अदल पर, अदालत पर, इंसाफ पर, कानून पर, तमाम एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, अकीदा है। विशाल मिश्रा जी, खुफिया रिपोर्ट कहती है कि वहां पर साजिश हो रही है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अगर कोई लीडर वहां मिलने जा रहा है, उन पीड़िता के घर वालों से, उस मुतासिरा के कुनबे से मिलने जा रहा है, तो किसी पर लाठीचार्ज हो जा रहा है, किसी लीडर पर स्याही फेंक दी जा रही है, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, शनिचर के रोज तक पहरे वहां पर बिठाए रखे, मीडिया तक को नहीं जाने दिया गया। मैं जवाब दूं आपके सवालों का? अगर आप पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे ये कह दूं कि खेमचंद शर्मा जी आपके पास आऊंगा, मैं मिश्रा जी से जवाब ले लूं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना छोड़ दें। हमको बोल रहे थे कि इनको निष्पक्ष रहना चाहिए। मैं निरपेक्ष मानव होकर ही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप एक जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? हमें मालूम है कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, कांग्रेस का अपना आज की डेट में खोया हुआ वजूद है, तो ये सवाल करेंगे। लेकिन आपने भाजपा की है, भाजपा की सरकार में हुई है। नंबर 2 आपने कहा अब्बास भाई की लाठीचार्ज हो रहा है, ये हो रहा है। आप बताइए अब्बास भाई, हम भी किसी के यहाँ मातम मनाने जाते हैं, कोई घटना घट जाती है, संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, तो क्या 500-1000 आदमी की बारात लेकर जाते हैं? झंडा बैनर लेकर जाएंगे? आप हमें इसका उत्तर आप एज ए एंकर दे दीजिए। नहीं ना, नहीं सर, लेकिन मिश्रा जी हिंदुस्तान का जो सोशल सिस्टम है ना मिश्रा जी, उस समाज में अगर इतना बड़ा हादसा होता है तो हर तबका, हर वर्ग, हर इलाके के लोग, हर पार्टी के लोग, सियासी जमातें, मजहबी तंजीमें सब जाते हैं और जाकर वहां ये एहसास दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जब धारा 144 लगी हुई है तब इसको नहीं दिखता। ये साझे नेता पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं दिखता। तो सर न्याय चाहिए। अरे भाई, सीबीआई नार्को टेस्ट के लिए भी तो अलाउ किया, पॉलीग्राफी के लिए भी तो अलाउ किया। अब्बास भाई आप बताइए कि पहला ऐसा परिवार मैंने देखा न्यूज में जो कह रहा है कि हम अपना नार्को टेस्ट नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं चाहते, हम ये जांच नहीं कराएंगे। अब हमको, अरे भाई आपको हमारे ही हिंदुस्तान की हमारी, लेकिन मिश्रा जी लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि उस पीड़िता का परिवार ही अब सवालों के घेरे में आ रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा केस होगा कि जहां जो पीड़िता है उसको ही अब सवाल के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है मिश्रा जी। आप बताइए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। एनसीआरबी का एक डाटा दे दूं, 2019 का भी डाटा आया है। अगर सजा का प्रतिशत देखें उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ बदतमीजी जिन लोगों ने की है, तो वो रेट है 55.2%, पूरे देश में सर्वाधिक है। ठीक है सर, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है आपके पास आएंगे। महिला के विरुद्ध जो अपराध जो महिलाओं के साथ किया गया है, उसमें
दोष सिद्ध साबित हुई है, वह भी देश में सर्वाधिक है। जीरो टॉलरेंस की नीति है मान्यवर, एंटी स्क्वाड रोमियो बना हुआ है। हाँ वही तो है सर, एंटी रोमियो स्क्वाड बना 2017 में। अभी पिछले हफ्ते ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया यूपी सरकार ने कि अब शोधों को और इस तरह के लोगों को जो छेड़खानी करते हैं उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, और उसके 4 ही 5 दिन के बाद लगातार रेप की खबरें लगातार अलग अलग जिलों से, बलरामपुर से, आजमगढ़ से, बुलंदशहर से, बदायूं से आने लगी। खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब लेंगे। शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, उनकी बिल्डिंग गिराए जा खेमचंद शर्मा जी, किया जा रहा है। जी एक बार मिश्रा जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी में वादे किए जाते हैं, बातें की जाती है, खुद सीएम बार बार कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से इंसाफ दिया जा रहा है, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उस तरह से सवाल उठ रहा है सर कि पहली बार ये एक ऐसी घटना है जिसमें पीड़िता जो मुतासिरा है उसका कुनबा ही सवालों के घेरे में आ गया है। देखिए आपने सवाल पूछा है, कोई भी सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन जो सबसे साफ सुथरी जांच होनी चाहिए उसकी दिशा में कदम उठा दिया गया है। सीबीआई को रिक्वेस्ट कर दी गई है, सीबीआई जांच करेगी और जांच में वो सारे पहलुओं को देखेगी। उसमें किसी को भी ये कहना कि मैं जांच नहीं करवाना चाहता, मैं बातचीत नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात नहीं बताना चाहता, वो गलत है और उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, अब ये कांग्रेस वाले ये तो रैली निकाल के जा रहे हैं। अरे भैया, हम कहीं अफसोस करने जाते हैं तो हम इस तरीके से जाते हैं कि सामने वालों को भी लगे कि हम अपना कोई फायदा उठाने के लिए नहीं आए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख में शामिल हैं और हमें भी दुख है। ये तो कहीं लगता ही नहीं है। आप देखेंगे कपड़ों से, इनके हाव से, इनके भाव से, ये झंडे डंडा लेके वहां पे जा रहे हैं, ये नारेबाजी वहां पे कर रहे हैं। क्या ये वहां पे दुख बांटने जा रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति वहां पे करने जा रहे हैं। और ये लोग सिर्फ हाथरस में क्यों जाते हैं, ये दूसरी जगह क्यों नहीं जाते, इससे भी सवाल उठते हैं। दूसरा, ये बात तय है कि वहां पे साजिश रची गई है। क्यों साजिश रची गई है? वहां पे बहुत सारे, देखिए, फेसबुक पे नए नए हैंडल बन जाते हैं, ट्विटर पे हैंडल बन जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए बाहर से आते हैं और हजारों लोग डेडिकेटेडली ये मैसेज, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हाथरस में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, समाज के एक वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार ने तो पूरी तरीके से शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, वही सवाल वही फिर उठता है ना कि क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटीज एजेंसियां, यूपी पुलिस, सरकार? उस पे आता हूँ भैया, उस पे आता हूँ। हमारी नहीं, वो प्रदेश की होती है, सबकी होती है। ये कहना कि हमारी बीजेपी की इंटेलिजेंस है, ये बिल्कुल गलत है। प्रदेश की कौन कह रहा है? आपकी कौन कह रहा है? आप हैंडल नहीं कर पा रहे इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, हम हैंडल नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत है। हमारे राज्य में आप कंपेयर करिए 3 साल पहले यूपी का हालात ये था कि यूपी में कोई जाना पसंद नहीं करता था। यूपी वाले खुद शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे। अरे साहब, आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। यूपी में कौन सा ऐसा शहर, कौन सा इलाका है जहाँ शाम के बाद बाहर लोग नहीं निकलते थे? सुनिए आप, नहीं, ये गलत बयानी नहीं सर। यूपी में कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ लोग शाम में और रात में ना निकलते हो। पकड़ा जा रहा है, तेजी से कार्रवाई हो रही। आप एक मिनट में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी के समय में भी हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरीके की दुखद घटनाएं हुई। उस समय क्या होता था? मुलायम सिंह यादव खुद खड़े हो जाते थे, अरे भैया, जवान लड़के हैं, ये तो कुछ कर सकते हैं, जवानी में कुछ कर दिया तो उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मतलब ठीक है सर, खुद मंत्री के पिता खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस में भी वैसी स्थिति है। कांग्रेस के आपने देखा नहीं दिल्ली में निर्भया केस में क्या हुआ? ठीक है सर, ठीक है। अजय उपाध्याय जी बहुत देर से खामोश हैं। अजय उपाध्याय जी के पास जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए, लगातार आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां अपना सियासी करियर संवारने के लिए गई थी, अपना वोट बैंक साधने के लिए कांग्रेस की यूपी में वापसी के लिए गए हुए थे। ये लगातार खेमचंद शर्मा जी लगातार बात पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब्बास भाई उल्टे चोर को तो वाल को डांटे। जब ऐसी परिस्थिति है, सुनने को तैयार नहीं है, सत्ता में आपको चोर नहीं बोला, आपकी दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए आपको ठीक है। शर्मा जी उपाध्याय जी को बोलने दीजिए, अजय उपाध्याय जी को बोलने दीजिए, खेमचंद को बोलने दिया है, पॉलिटिकल चोरी है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, अजय उपाध्याय जी को आपने जो आरोप लगाया, जो सवाल उठाया, उसका जवाब भी तो ले लेने दीजिए। जी अजय जी, दो तीन मुद्दे बात आई है इसमें पूरे प्रोसेस में। देखिए, हाथरस की घटना या कहीं की कोई भी घटना, मैं तो कहता हूं कांग्रेस रूल स्टेट में भी कोई भी बलात्कार की घटना, इसकी कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मानव मात्र होने के नाते निंदा करता है, चाहे वो कांग्रेस के स्टेट में हो, भाजपा के स्टेट में हो या किसी भी पार्टी के रूलिंग स्टेट में हो।
अंतर है, और अंतर हाथरस की घटना में सिर्फ इतना है कि जहां भी सरकार है, जब ऐसी घटना होती है तो कम से कम पुलिस उसको, जो दोषी है उसको सजा देने का ईमानदारी से प्रयास करती है और पीड़िता के साथ खड़ी होती है। यहां क्या हुआ, पीड़िता के परिवार को भयभीत करने की लगातार कोशिश हुई। 10-15 दिनों से जो घटना थी, यदि उस लड़की के साथ जांच होती, उसके राहत दी जाती, वह मुक्त होता, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं मानता हूं, ठीक है, भाजपा के हमारे साथी हैं, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन सबके बावजूद वो भी एक नागरिक है, एक व्यक्ति है। भाजपा कांग्रेस बाद में हम लोग कर लेंगे। जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो, पुलिस की इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ हो, उस परिवार से आप कहते हैं कि अब पॉलीग्रामी कराइए, अपना आप अपनी पहले जांच कराइए, आप सही हैं या गलत है, ये कितना दुखद है। गलत बोल रहे हैं और इन्हीं कारणों जांच से का मतलब है आप सुन लीजिए भैया, सारे पहलुओं की जांच आप सुन लीजिए, फिर आप चिल्ला रहे थे, मैं नहीं। जब सीबीआई जांच करेगी आप सुन लीजिए, फिर आप जांच बोलेंगे। होगी। ठीक है शर्मा जी, इनको कंप्लीट आप करने सुन दीजिए। लीजिए, फिर आप शर्मा जी, बोलेंगे। शर्मा जी आप कंप्लीट बोलेंगे, कर सुन लेने लीजिए। दीजिए उनको। उसकी जांच पहले होगी, ये गलत, अब ये चिल्लाना झूठ है, झूठ ना बोले कृपया। इनको और एक चिल्ला वो लेने लड़की ना दीजिए। बोले, आप चिल्ला वो लीजिए, पीड़िता चिल्ला है, लीजिए। हमारी सम्मानीय बहन है, हमारे सम्मानीय परिवार की बेटी है। वो लड़की, ये लड़की, ये भी मत बोले, सम्मानित सूचक शब्द आप यूज करें। वो हमारी बहन आप है, जरा हमारी यूपी की बहन है। चिल्लाना बंद करें। आप कितना सम्मानित लोगों को देते हैं ना। अरे भैया, हम सम्मान देते हैं। आपको बताता हूँ, राजस्थान में घटना हुई, पुलिस के सामने दोषियों ने, जो पीड़िता है, उसको डांटा, फटकारा, उसको दबाया, पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है। वीडियो है, रिकॉर्ड है, आप चुप रहते हैं, आपके नेता चुप रहते हैं। ये दिखाता है आपकी नीयत, आपका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से दोष रहित है, दोष के साथ है। लेकिन अभी तो खेमचंद शर्मा जी, हम हाथरस की बात कर रहे हैं। हाथरस में बात में साजिश तो नजर आई, लेकिन क्या अब हाथरस की घटना के बाद ये लगता है कि क्या आप प्रदर्शन करने का, एहतजाज करने का, धरना देने का भी हक छीन लिया जाएगा क्या? कोई नहीं छीन रहा है, धरना दीजिए। बात हाथरस की बात हो रही है कि जो दुराचार हो रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ नहीं, अभी तो बात इसी पर हो रही ना कि हाथरस में साजिश की बू नजर आई है खुफिया एजेंसियों को, तो उस साजिश पर हम बात कर रहे हैं, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। तो वहां कौन सी साजिश थी कि धरना, जमहूरियत में, लोकतंत्र में धरना तो अधिकार है ना सर। वहां अगर कोई अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने जा रहा है तो उस पर स्याही फेंक दीजिए, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज करवा दीजिए, घर पे मत जाने दीजिए, पहरे बिठा दीजिए। आपका सवाल हो गया, मेरे को थोड़ा समय दीजिए तो मैं आंसर दे पाऊंगा। देखिए, धरना प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव धरना प्रदर्शन, और वहां पे धरना प्रदर्शन करना है जहां पे धारा 144 लगी हुई है, और वहां पे जहां पे ऑलरेडी ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं, जिसमें अर्बन नक्सल्स हैं, बाहरी शक्तियां भी, हजारों हैंडल बनाए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और ये कहना, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो वही लोग हैं जो राम मंदिर पे, जिन्होंने कार्यसेवकों पे गोली चलवाई, जो भगवान राम को नहीं मानते थे, जो हमारे राम सेतु को नहीं मानते थे, जो हमारे हिंदू परंपराओं को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। सुन लीजिए, अरे आप बात सुनिए भैया, बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हिंदुओं की बात कर, हिंदुओं में भी समाज को तोड़, यही तो दर्द है। आज हिंदू एक क्यों है, आज हिंदू एक साथ यूपी में क्यों रह रहे हैं, यही तो दर्द है। इसीलिए तो समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए तो हमारे भाई बहन है, उनको तोड़ के बाहर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है सर, यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अमिश खान साहब भी बहुत देर से खामोश हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फौरन हाजिर होते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है आज का मुद्दा में। आज हम हाथरस सानहेब में जो साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट आ रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, हम लगातार उनसे सवाल कर रहे हैं। अमिश खान साहब भी हमारे साथ सियासी तज्जियाकार लगातार जुड़े हुए हैं। खान साहब, सवाल ये उठ रहे हैं कि जो लोग वहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं, इस पर नाराज़गी, इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एहतजाज और धरने के बाद वहाँ जो कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नामालूम अफराद हैं जो वहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं, पोस्टर गलत तरीके के वहाँ पर बांट रहे हैं,
वहाँ पर इस तरह की, हालांकि मैं इसका तस्दीक नहीं करता, यूपी सरकार और इंटेलिजेंस इसकी तस्दीक करेगी कि ऐसे ऑडियोज भी सामने आए हैं कि जिससे पीड़िता के भाई से, उसके बाप से ये बात किया जा रहा है कि तुम यूपी सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर करो, तुम्हें हम 25 के बदले 50 लाख रुपया दिलवाएंगे। फिर वेबसाइट पर इंकशाफ हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही। इसलिए सरकार थोड़ा सख्त है, अलर्ट है कि कहीं इस मुद्दे को डाइवर्ट न कर दिया जाए। योगी लगातार कह रहे हैं कि हम जो मुजरिम है उनको बख्शेंगे नहीं और बेकसूर को सजा नहीं दी जाएगी। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उसकी तो सबको निंदा करनी चाहिए, सबको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन अभी जो 4 मुलजिम पकड़े गए हैं वो जेल में है, और जेल में भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी उसे मिलने जाते हैं। संदेश क्या जाएगा इसका? मैसेज क्या जाएगा? आप न्याय कहाँ देने जा रहा हो? आपका एक एमपी उनसे मिलने जा रहा है जेल में। जो गुनहगार है, 4 जो पकड़े गए, एक पहले पकड़ा गया था लड़का, उसके निशानदेही पर 3 और पकड़े गए, और उससे मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एमपी जा रहा है मिलने के लिए। तो कंफ्यूज तो कर दिया प्रशासन को आपने कि आप किधर खड़े हो, आप न्याय की तरफ खड़े हो या अन्याय की तरफ खड़े हो। लेकिन अभी जब आरोप नहीं साबित हुआ है तो ये लोकतंत्र है ना, जमहूरियत है ना सर, इसमें तो हर सबको हक है ना अपनी बात रखने का। कि अगर कोई आप रेपिस्ट से मिलने जाओगे तो क्या मैसेज जाएगा? नहीं, ये अभी साबित कैसे हुआ है सर? ये साबित कैसे हुआ? ये तो आरोप लगे हैं, इल्जाम लगे हैं, अभी तो इल्जाम लगे ना सर। भैया साहब ये देखिए, जो रेपिस्ट है उसको तो आप यहाँ हिंदुस्तान में है, बाहरी मुल्क में तो गोली मार दी जाती है। रेपिस्ट से मिलने का मतलब हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब क्या हुआ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये देखिए दो तरह की चाल नहीं चली। लेकिन सर उनकी भी तो बात सुनी जाएगी ना, जो मुलजिम है उनकी भी तो बात सुनी जाएगी ना। इस मुल्क में कानून है, आईन है। जज्बात अलग चीज होती है कि अवाम के जज्बात इस वक्त उस मुतासिरा, उस बेटी के साथ, मुल्क की बेटी के साथ हैं, लेकिन कहीं उनको गलत तरीके से तो नहीं फंसा दिया। जो अहम मुलजिम है वो कहीं छूट तो नहीं गया? भैया साहब मुझे आप बता दीजिए कि जो लड़की का परिवार है उससे बीजेपी के कौन से लीडरान गए मिलने के लिए? आप यही बता दीजिए। चलिए भैया साहब बता दीजिए कि जो लड़की है उसके परिवार से बीजेपी का कोई नेता, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई कार्यकर्ता उसके परिवार से मिलने गया? आप रेपिस्ट से मिलने जा रहे हैं लेकिन पीड़ित से मिलने नहीं जा रहे हैं। आता हूँ शर्मा जी, आपके पास आऊंगा जी। क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा। तो आप देखिए, सबको हक है, आप बात करने का। रेपिस्ट वकील करेगा, वकील थोड़ी मना कर देगा कि तुम रेपिस्ट हो तो हम तुम्हारे मुकदमा नहीं लड़ेंगे। लेकिन न्याय के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। रेपिस्ट के खिलाफ सारे दलों को, सारे इंसान को, सारे जात के, सारे धर्मों को एक साथ खड़ा होगा। ये बलात्कारी है, इसको सजा होनी चाहिए। ठीक है सर। खेमचंद शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारे मित्र अनर्गल बातें कर रहे हैं। जब प्रदेश का मुखिया खुद पीड़ित परिवार से बात करता है, उनको आश्वासन देता है, हर तरीके की मदद करता है, तो ये कहना कि कोई नेता नहीं है, क्योंकि हम वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं करना चाहते। हम जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करना चाहते हैं। और ये मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से पूरे देशवासियों को भरोसा दिला देना चाहता हूँ, किसी भी दोषी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय पीएम साहब इसको देख रहे हैं, माननीय पीएम साहब इसको देख रहे हैं, और सीएम साहब ने सीधा पीड़ित परिवार से बात की है। आप लोग वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। भैया आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर? आप कहाँ थे वहाँ पर? आप रेपिस्ट से मिलने जा रहे हो? पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का काम नहीं कर रहे आप लोग, समाज का काम कर। आपको बता दूं, सीएम साहब ने सब निर्देश दिए हैं, पीड़ित परिवार से बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। पार्टी का एमपी बलात्कारियों से मिलने जाएगा और आप इधर उधर की बात ना करें। जो परिवार का मुखिया है, प्रदेश का मुखिया है, देश का मुखिया है, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आप इधर उधर की बात करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। आप वो लोग वो ये हजम नहीं कर पा रहे हो कि यूपी में आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम हो रहा है और सब समाज साथ में रह रहा है। आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हो। इंटेलिजेंस कहाँ है? सीआईडी कहाँ है?
आपकी कहाँ है लोकल पुलिस? इंटेलिजेंस, सीआईडी, पॉलिटिकल जो लोग साजिश करते हैं उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। और आपने देखा जो संजय सिंह आज जिसपे चाय फेंकी गई, उससे लोग दुखी हैं, उससे लोग गुस्से में हैं, क्योंकि उसके पीएफआई के साथ पहले भी संबंध रहे। दिल्ली में दंगे पे सबने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के रिलेशन दंगाइयों के साथ निकले। लोग परेशान है। ये लोग तो यूपी में भी दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने परिवार से मिले क्यों नहीं गए आप क्यों नहीं गए? अरे बेटा परिवार से मिले, हमारे मुख्यमंत्री मिले। आप कैसी बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री परिवार का हेड, जब परिवार का जो सर्वोपरि जो मिलता है और परिवार को पूरी तरीके से सहायता प्रोवाइड करता है, तो छोटे मोटे लोगों की क्या जरूरत है? आप बताइए। आप मायावती की पार्टी से बेइज्जती बहन जी मुझे चली जाती है, तो आपकी और मेरी क्या औकात है? वैसे ही जो योगी जी चले गए, तो किसी छोटे मोटे नेता एमएलए एमपी की क्या जरूरत है? वकील मिल सकता है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऐसे समय में ये तो कटे पे नमक छिड़कने वाली बात हुई कि आपको फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री साहब खड़े हैं खुद, जो पीड़ित उसके साथ मुख्यमंत्री खड़े हैं। मुख्यमंत्री साहब ठीक है सर, ठीक है सर, गुंजाइश नहीं ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है सर। शर्मा जी, खान साहब, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। एक सवाल ले लेते हैं विशाल मिश्रा जी से। मिश्रा जी, इस पूरे मामले को देखकर ये लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है, इंसाफ दिलाने की जो नीयत है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अब्बास भाई, अगर आप इस देखें घटनाक्रम को तो अपने आप की स्पष्ट ये सिर्फ और सिर्फ आप कुछ भी ये हो रहा है, ये सियासी और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं। अरे भाई, पीड़िता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, उपलब्ध कराया जा सकता था, उपलब्ध कराया गया, दोषियों पर कार्रवाई हुई, सभी लोग जेल में हैं, इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। इसका मतलब आप संवेदनशीलता तो समझते हैं ना? तो न्याय के लिए ही तो हो रहा है, लेकिन इस न्याय के नाम पर सेलेक्टिव अप्रोच रखना और राजनीति चमकाना, ये मैं फिर कहूँगा बहुत सी घोष मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है सर, तमाम तरह की परिभाषाएं देना, उजूल फजूल बातें करना और स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देना, ये तमाम सारी चीजें होती हैं जो अपने आप दर्शा देती हैं कि आप इस पर अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए आप आयोजित कर रहे हैं। ठीक है सर। अजय जी से भी एक सवाल ले लेते हैं सर। अजय जी, देखिए सवाल शुरू में भी हुआ था, शायद उसका जवाब नहीं मिल पाया कि क्या रियासत बदल जाने से, राज्य बदल जाने से रेप के मायने बदल जाते हैं? सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर भी सर। कभी नहीं। रेप यदि किसी भी राज्य में, मैं पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, रेप यदि किसी भी राज्य में होता है तो गलत है। लेकिन रेप के साथ यदि वो सरकार उसको किसी न किसी रूप में रेपिस्ट को प्रोटेक्शन दे तो ये महाअपराध है, अपराध नहीं है, महाअपराध। ये कैसे तय होगा? अगर राजस्थान में भी तो वही सूरत हाल है, क्यों नहीं गए वहां पर? राहुल गांधी ही चले जाते, दोनों भाई बहन, नहीं तो किसी एक को वक्त तो पहुंच जाता। आप पूरा तो अच्छा लगता। जी जी। अभी हमारे एक साथी ने कहा साक्षी महाराज कौन है? सांसद हैं। और सेंगर कौन था? भाजपा का एमएलए था जो रेपिस्ट था, उसकी कैसे सुरक्षा और कैसे उसके लिए जेल में मिलने गए? ये क्या मैसेज गया पूरे उत्तर प्रदेश और राजनीतिक समाज में? उसी तरह पुलिस की किस तरह बर्बरता हुई और रात के 2 बजे जलाया गया। क्या किसी राज्य में ऐसी घटना हुई आपको? यदि होगी, हमारी भी सरकार होगी तो हम लोग पहले जाएंगे आगे। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी जाएंगी और हमारी सरकार से हम प्रश्न पूछेंगे। हम वैसे लोग नहीं है कि गलत को भी सपोर्ट करें और गलत को भी हम थोथोलॉजी कर रहे हैं चैनल डिबेट में बैठ के। देखिए, डिबेट का प्रश्न सिर्फ नहीं है भाई, ये सोचिए, लोग देख रहे हैं, हजारों लोग आपके दर्शक हैं, ठीक है, क्या सोच रहे होंगे? बिल्कुल सही, ठीक है सर। कहीं से कहीं कुछ बना दें, इससे नहीं चलेगा। ठीक है सर, अब साजिश दिख रही है आपको। ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ। अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चारों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने, मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अपने अफकार, अपने ख्याल, अपने नज़रियात, अपने विचार से लोगों को
वाकिफ कराया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी इमरान खान।